हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है आज फर्स्ट क्लास है 9th क्लास की और इस बैच का क्या नाम है भाई, आगाज बैच। तो यहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो भाई आपने इसके पहले वाले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ लिया है, मतलब 8 क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ नया नहीं बताने वाला हूं मैं, क्योंकि पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं चीजों को रिवाइज करवाऊंगा। एज अ रिवीजन क्लास इसको सोचिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देख लेते हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं है और देख ही रहे होंगे आप लोग, आंख में भी मेरे लग गया है, चोट लग गया है ना। बट फिर भी भाई काम तो काम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम समझ लेते हैं नंबर क्या होता है। तो बात करते हैं अगर नंबर की, तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो नंबर पढ़ते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक वो नंबर होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने कभी इसका नाम ही नहीं सुना होगा क्योंकि आप इसको कभी देखे ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर है वो तो आपने जितना भी नंबर पढ़ा है वो रियल नंबर है, आज तक जो भी आपने पढ़ा है वो रियल नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है इसको भी देख लेते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एंड आई क्या है भाई, आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। आज तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नंबर नहीं देखा, नहीं देखा ना, इसीलिए है, ये नया चीज है आप लोगों के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा जब आप 11th में मैथ्स लेंगे। तो अभी आप में क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। बेटा रियल नंबर भी जो होता है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला कैटेगरी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है ना। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, मतलब कि रियल नंबर का ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की चीजें। रियल नंबर का ऑपरेशन देखते हैं भाई। तो अगर मैं देखूं तो आज तक जो भी हमने पढ़ा है वो रियल नंबर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। क्या, रैशनल इरैशनल नहीं, मैं जो डिवाइड करने वाला हूं वो 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं। जो पहला है उसको मैं बोल देता हूं विद डेसिमल। क्या, विद डेसिमल। और जो दूसरा होता है बेटा उसको मैं बोलने वाला हूं विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो मैं 2 कैटेगरी में रियल नंबर को डिवाइड कर लेता हूं, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। ठीक है ना, विदाउट डेसिमल। अब विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, जिसमें डेसिमल होगा यानी कि पॉइंट्स यूज किए जाएंगे उसको हम बोलते हैं विद डेसिमल नंबर, और जिसमें पॉइंट का यूज नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्ट नंबर रख दिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे विदाउट डेसिमल, है ना। अब विदाउट डेसिमल को भी हम क्या बोलते हैं, अगर हम बोले तो विदाउट डेसिमल को बोला जाता है बेटा इंटीजर्स। क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होता है, आज तक आपने पढ़ा होगा 0 +1 +2 +3, ये सारे जितने भी नंबर होते हैं इनफाइनाइट तक, आ रहा है ना पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर। अच्छा इधर हम देखें तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3, और इधर आएंगे सो ऑन, मतलब माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये भी होता है। अब अगर इस बिहाफ में देखें तो ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं कि नहीं बेटा, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो मैं इनको बोल दूं पॉजिटिव इंटीजर, बोल सकता हूं कि नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सर काउंटिंग नंबर।
क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। तो इसको काउंटिंग नंबर से भी हम जानते हैं। अब अगर मैं इसी में जीरो इंक्लूड कर दूं, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड कर दूं, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। और ये क्या होता है सर, तो ये होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज मेरे साथ पढ़ लीजिए, इसको बोला जाता है जीरो इंटीजर। और क्योंकि इधर के सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो इनको बोला जाएगा नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब इंटीजर्स के भी थ्री फॉर्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो इंटीजर। इतना समझ में आया, समझ में आना चाहिए, वैसे कुछ है भी नहीं, बस ये है कि पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, भाई 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, इसको क्या बताऊं मैं। तो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आप लोग काउंटिंग नंबर 1 से लिखते हैं, 0 से नहीं लिखते हैं। और अगर 0 इंक्लूड कर लिया जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, होल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होल नंबर। इतना समझ में आया। हाँ, तो ये हो गया क्या, विदाउट डेसिमल नंबर्स हो गया। अब मैं बात करता हूं विद डेसिमल। अभी रैशनल इरेशनल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो क्या होता है वो वापस में आऊंगा, उसको वापस से समझाऊंगा अभी उसमें। अभी विदाउट डेसिमल अगर देखें तो ये क्या होता है, दो कैटेगरी में मैं अभी इसको डिवाइड कर लेता हूं। एक होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। हिंदी वाले अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको बोल देता हूं, इसको शांत दशमलव बोलते हैं। क्या, शांत। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, अशांत दशमलव वाले टर्म को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अभी टर्मिनेटिंग अगर हम देखें, जैसे एग्जैक्टली एक मैं नंबर ले लेता हूं, लाइक 5/2 दे दिया मैंने। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाने वाला है। अब अगर मैं यहीं पर नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लूं, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दे दिया बेटा आप लोगों के लिए, 10/3। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर डिवाइड करने से क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3333, और इसको ऐसे ही करते जाएंगे और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जब ऐसे कोई भी टर्म रिपीट होते रहते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 3.3 बार लिख देते हैं, है ना, ऐसा लिखते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी बेटा दो पार्ट होते हैं, इनको भी हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा होता है रिपीटिंग की जगह रिकरिंग, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रिकरिंग बोले या फिर रिपीटिंग बोले एक ही टर्म है। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये क्या होता है सर, तो जैसे ये हो गया, अभी मैंने लिखा क्या, 3.3 बार मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, लाइक मैंने लिख दिया 4.1866666 और ऐसे ही ये सो ऑन, ऐसे ही रिपीट होता रहा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4.18 और 6, क्योंकि 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लाइक मैंने लिख दिया √2 की वैल्यू। अब मैं अगर पूछूं √2 की वैल्यू, तो बेटा अगर आप लोग 9th क्लास में अगर आप अपनी बुक उठा करके देखेंगे, आई थिंक 6वें या 7वें पेज में आपको मिल जाएगा √2 की वैल्यू, वो लिखा होगा 1.414 और ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अभी मैं बोलूं बेटा पाई की वैल्यू क्या होता है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे सर ये तो मेरे को पता है, क्या होता है 22/7। गलत है ये, अगर आपको ये पता है 22/7 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये आगे ही ऐसे ही क्या होता है, रिपीट होता है। और पॉइंट के बाद इसमें जो डिजिट्स होते हैं, वो मैंने जो सॉल्व किया है वो अप्रॉक्स 50 डिजिट तक जाता है। अब बताइए 50 डिजिट सॉल्व करना है ना मुश्किल,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई की वैल्यू बोलते हैं, जो कि होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो हम पाई की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू जो हम 22/7 रख देते हैं बेटा, ये क्या होता है, इसको मैं बोलता हूं अप्रॉक्स वैल्यू है। ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू रखा जाता है, APP होता है भाई, अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए पीछे आ जाऊं, तो यहां पर मैंने बताया था रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, ये तो पता है मुझको कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर P and Q belongs to integers and Q not equals to 0, तो मैं बेटा उनको क्या बोलता हूं, रैशनल नंबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं, रैशनल नंबर, जिसको P/Q के यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जिसको P/Q के फॉर्म में हम डिनोट ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। तो भाई अगर यहां पर देखूं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, बस यही है कि उसको P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर हर एक इंटीजर, अगर केवल इंटीजर्स की बात करूं तो हर एक इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह हुआ कि सर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सब मक्कार होते हैं, मतलब सब रैशनल नंबर होते हैं, है कि नहीं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर मैं बात करने वाला हूं क्या, टर्मिनेटिंग नंबर की। तो अगर मैं टर्मिनेटिंग नंबर देखूं तो टर्मिनेटिंग नंबर आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। अगर मैं यहां पर बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की, तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि 3.3 बार को मैंने अभी लिख करके रखा था क्या, 10/3। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, वो सारे के सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। और अगर मैं बात करूं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, इरैशनल नंबर केवल और केवल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। सर अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे हम पता करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे नंबर मिलेंगे। तो बेटा एक तो मैंने बता दिया कि पाई जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इरैशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। और ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आपको पता है, वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं बेटा, √2, √3, अब √4 लिखूंगा तो वो आंसर 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो √4 नहीं लिखा जा सकता, √5, √6, √7, √8। अब √9 नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है, तो √9 की जगह पर उसके बाद मैं लिख सकता हूं √10। मतलब कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं बेटा, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। इतना समझ में आया, कुछ था नहीं वैसे, इतना सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लासेस जो आपको फ्री मिल रही हैं, इसका केवल और केवल एक मतलब है, ठीक है, कि चीजों को, जो हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्यादा तो है नहीं, तो वो आपके सामने एक्सप्रेस करने का। ज्यादा नहीं है, बट इतना तो श्योर हूं मैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना वही आएगा। वो मैंने पिछले बार भी बोला था,
वो अभी भी बोलता हूं कि हम पढ़ाएंगे वही जो होगा आप लोगों के लिए सरल और सही, तो वही चीजें पढ़ानी है भाई, ज्यादा कुछ बताना है नहीं। अब देखो भाई, हमने पढ़ लिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब अगर आगे देखें तो आगे क्या, अब आपको कुछ चीजें मैं नॉर्मली बताने वाला हूं, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो मैथ्स होता है, जब आप 10th में जाएंगे तो आपको बेसिक और स्टैंडर्ड दो लेवल की मैथ्स मिलती है। जिनको 11th में मैथ्स लेनी है वो स्टैंडर्ड को उनको सेलेक्ट करना पड़ता है, और जिनको नहीं लेनी है 11th में मैथ्स, शायद वो कॉमर्स से पढ़ना चाह रहे हैं, शायद वो बायोलॉजी से पढ़ना चाह रहे हैं, शायद वो आर्ट्स से लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक मैथ रखा जाता है। ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टोटली बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही उठा लिए जाते हैं। और जो स्टैंडर्ड मैथ्स होता है वो थोड़ा सा दूसरे बुक से भी रिलेट करते हैं। सपोज दैट मैंने एनसीईआरटी से ना लेकर के एनसीईआरटी के टाइप का क्वेश्चन उठा लिया तो उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। वो सेम टू सेम एनसीईआरटी से नहीं, लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आप बेसिक ले रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास दोनों तरीके की ऑडियंस है, तो भाई मैं एकदम बेस से लेकर मतलब एकदम बेसिक लेकर के चल रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तब भी अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। चलिए, तो मैं यहां पर हंसना नहीं, अभी मैं ये जो पूछने जा रहा हूं, ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर ये क्या होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मोस्टली बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं कि भाई विच इज डिविजिबल और फैक्टर, या तो डिविजिबल हो या फिर फैक्टर हो ऑफ किसका हो, 2 का। या तो 2 से वो डिवाइड हो जाए या फिर वो 2 का फैक्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल बाई 2, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। अगला, अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि बेटा ऑड नंबर इवन नंबर तो आपको पता है, क्या आपको प्राइम नंबर्स भी पता है, क्या आपको प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर भी आपको पता है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, हु हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जो केवल और केवल 2 फैक्टर रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल, एज अ एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो एग्जांपल इसका लिख सकता हूं, 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर बात की जा रही थी प्राइम नंबर्स की, तो भाई ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है और एक वो खुद से डिविजिबल होता है, यानी कि इटसेल्फ, खुद से, हिमसेल्फ ना, इटसेल्फ बोल सकते हैं क्योंकि नंबर है भाई, हिमसेल्फ नहीं बोल सकते। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब दूसरा हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। दूसरा बात अगर हम करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं हु हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने एज अ एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एग्जांपल मैंने ले लिया 4 किससे डिविजिबल है, 1 से,
2 से 4 खुद से भी डिविजिबल है कि नहीं। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं 6, ये किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 खुद से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलते हैं किसी भी नंबर के तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है मेरे माइंड में, मैं उसको जरूर बताऊंगा और बताना भी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए बेटा। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज, 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी पूछोगे क्यों नहीं होता है, तो भाई 1 के 2 फैक्टर कहां है? हमने क्या बोला कि जिसके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए उसी को हम केवल प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो भाई 1 के पास 2 फैक्टर्स कहां है? 1 केवल 1 से ही डिविजिबल है, और किसी से डिविजिबल है क्या? नहीं ना। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हम प्राइम नंबर्स तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैंने पहली चीज बताई थी क्या, कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, प्राइम है, और बाकी के सारे नंबर्स इवन प्राइम नंबर्स नहीं होते, सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। ये हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। आगे अगर बात करता हूं कि को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स बेसिकली ये नंबर नहीं होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। मतलब कि ये पेयर्स में आते हैं, कभी भी सिंगल नहीं आते। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हु हैव देयर HCF 1, मतलब एक ऐसे नंबर्स का पेयर जिसका HCF क्या हो बेटा? 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं एज अ एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखूं तो मैं बोल दूं कि बेटा आपके पास नंबर है 2 and 3, तो भाई 2 और 3 का HCF क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये है को प्राइम नंबर्स। अगर मैं बात कर दूं कि बेटा 2 and 9, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए। गलत है बेटा। को प्राइम नंबर में मैंने ये बताया था कि इसका HCF केवल 1 होना चाहिए। भाई देखो यहां पर 2 और 9, क्या ये दोनों कौन सी नंबर से डिविजिबल है? दोनों कौन से नंबर से? 1 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये पेयर भी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। तो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर्स का पेयर जो हो वही को प्राइम हो सकता है भाई। नॉन मतलब कि कंपोजिट नंबर भी रख सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि एक नंबर जो होगा वो मोस्टली प्राइम नंबर्स होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे अगर मैं देखूं तो मैं यहां पर 4 और 9 को लिख सकता हूं भाई, 4 और 9 को, है ना। तो 4 और 9 में अगर देखें तो यहां पर भी इसका भी HCF 1 है। इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो, उनका जो पेयर्स होता है, उनका जो कलेक्शंस होता है, बस वहां पर हमको देखना होता है कि अगर उनका HCF 1 है तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इतना समझ में आया? ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। तो इन सबको नोट भी करते जाना भाई। एक तो ये मैंने लिख दिया, दूसरा मैंने ये लिखा था, इसको भी एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोट कर लेना है। और एक मैंने ये लिख रखा है, ठीक है ना, इसको भी आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास से रिलेटेबल है, क्योंकि जब आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे ना अपनी एक्सरसाइज का, तो वहीं से स्टार्ट हो जाएंगी ये सारी चीजें आना। तो वो आपको याद करके रखना है, इसलिए इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और सब कुछ लिख लो भाई, नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके ओके। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है आपको, तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नंबर पर? 9792636022, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, ठीक है ना, इंस्टा आईडी भी है। इंस्टा आईडी में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वो है सीबीएसई निर्वाण, सीबीएसई निर्वाण वेदालोक,
इसमें भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल में भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वो भी इसी नाम से है, सीबीएसई निर्वाण वेदालोक, ठीक है ना। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अब होता क्या है कि जैसे आपने मेरे को ये सेंड कर दिया, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, आपको पर्टिकुलर आपने ये या फिर टेलीग्राम पर या फिर कांटेक्ट नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर दिया, तो आप अपना नाम और क्लास लिख करके दीजिए मेरे को, ठीक है ना, जहां पर भी आप प्रेफर करना चाहें। तो उससे क्या होगा कि मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उससे रिलेटेड जैसे कि ये मैंने पढ़ाया, तो इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा वो आपको वहां पर चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो हर एक का पीडीएफ नोट्स, मतलब केवल मेरे ही क्लास का नहीं, हर एक क्लास का जैसे ही क्लास एंड होगी उस क्लास का पीडीएफ आपको उसी दिन मिल जाएगा। तो अगर आप यहां पर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से आप चीजों को नोट कर सकते हैं। इसलिए इन सब जगहों पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल ऐड होइए, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और शेयर भी करिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, जिस भी बोर्ड से हैं, मेरा केवल एक ही मानना है कि भाई आपका अगले साल बोर्ड है, तो हम अगले साल ना लेकर के हम अभी से सोच रहे हैं कि हमारा यही अभी ही बोर्ड है, इसी साल बोर्ड है, तो हमको इतना मेहनत कर लेना है कि सब कुछ इसी साल में हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिया था कि इंट्रोडक्शन क्लास में कि किस चैप्टर से कितनी क्लासेस जानी है, और मैं ये आपको बिल्कुल ही फ्री कर देना चाह रहा हूं कि आपका जो सिलेबस है टिल दिसंबर, मतलब दिसंबर क्रॉस नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है ना, तो दिसंबर क्रॉस नहीं होने दूंगा, उसके पहले ही पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आईटी हो, हर एक का आपको यहां पर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आज आपकी ये पहली क्लास थी, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसा ही प्यार बनाए रखें।